आज हम मकर राशि कर रहे हैं, कैप्रिकॉर्न साइन, काल पुरुष कुंडली की 10वीं राशि। मकर मकर is lauded by Shani and has predominance of तमोगुण। देखिए, सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये तीन गुण के बारे में सुना भी होगा आप लोगों ने, और बहुत कुछ पढ़ा देखा सुना भी होगा कहीं पे। सात्विक सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि सात्विक को अगर बहुत एक शब्द में समझा जाए तो जो प्योर है वो सात्विक है। तमस में क्या आता है, और दूसरे सात्विक के बाद आता है राजसी। राजसी में क्या है कि जिसे कह सकते हैं कि आपको थोड़ी सी चालबाजी आनी चाहिए, वो राजसी है। क्योंकि अगर आपको किसी से डील करना है तो जरूरी नहीं है कि वो बहुत ईमानदार व्यक्ति है, या वो ईमानदार है भी। तब चाणक्य की तरह आपको कुटिलता दिखानी पड़ सकती है, वह तामसिक गुण, वह राजसी है। तामसिक क्या है? कुटिलता की जब मात्रा अधिक हो जाए, जब वो कुटिल अधिक है, सरल कम है, तो उसे तामसिक कहेंगे। तमस का दूसरा अर्थ होता है अंधकार। तो ये जो राशि है, ये तामसिक स्वभाव की है, इसमें तमस अधिक है, अंधकार अधिक है। इट इज एन अर्थी राशि, पृथ्वी तत्व है इसमें। रिप्रेजेंट्स द सदर्न डायरेक्शन, दक्षिण दिशा है। इट इज स्ट्रॉन्ग इन नाइट एंड राइजेस विद बैक, रात्रि बली है। और राइजेस विद बैक, पृष्ठोदय है। अर्थात इसका जो प्रभाव है वो देर में दिखता है। इट हैज अ लार्ज बॉडी। शनि का आकार बड़ा है। शनि एज अ प्लैनेट, आप जानते ही हैं, हमने शुरू में किए हैं सभी ग्रह। शनि का आकार बहुत बड़ा है, और वो क्योंकि इस राशि का स्वामी है तो हम इस राशि को भी बड़ा ही मानेंगे, क्योंकि कोई भी राशि का स्वामी जब बड़ा है, जिस चीज का जो स्वामी है, जब वो बड़ा है तो वो वस्तु भी बड़ी है। इट्स कॉम्प्लेक्शन इज वेराइगेटेड, इसका रंग मिला जुला है। एंड इट रिसोर्ट्स टू बोथ फॉरेस्ट एंड लैंड, ये जंगल में भी और मैदान में भी रहती है। It is its first half is quadruped and second half footless, moving in water. कैप्रिकॉर्न जो राशि है, जो मकर राशि है, ये समझने में कठिन राशि कही गई है, और वास्तव में ऐसी है भी। लेकिन जब मैंने आपको ये कहा कि कठिन है, तो दिमाग में मत बैठा लीजिए कठिन और समझ में आएगी नहीं, इसलिए वीडियो बाद में देख लेंगे। ऐसा नहीं है। कठिन क्या है वो समझने की कोशिश कीजिए इसमें। ये शनि की राशि है। अभी तक जो हम पढ़ते आए हैं, या हमने अभी तक जो सुना है, क्योंकि अभी हमने ग्रह नहीं किए हैं, फिर भी जो हमने सुना है उसमें क्या माना जाता है कि जो शनि है वो नकारात्मक, मेल्फिक प्लैनेट है। अभी जैसे शुरुआत में ही हुआ कि लोगों के पैरों में दर्द हो रहा है, पीड़ा है, तो शनि पीड़ा दे रहा है पैर में। शनि अंधकार है, तमोगुणी है। शनि की साढ़े साती परेशान करती है, लोग तंग होते हैं। तो क्या तो क्या ये राशि उसी प्रकार व्यवहार करती है? लेकिन ये भी कहा जाता है कि जिसको शनि फेवर करता है उसको बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है।
तो फिर अर्थात जो शनि की राशि है वो फेवर भी करती होगी, और इसीलिए इसको 10वीं राशि का स्थान मिला हुआ है। ये वो है राशि जहां पे मंगल अर्थात सेनापति उच्च का होता है, एग्जाल्टेड, मार्स एग्जाल्टेड होता है कैप्रिकॉर्न में, और सन सूर्य जो है वह उच्च का अनुभव करता है। तो आप देखिए, एक फायरी प्लैनेट जो कि लियो से कनेक्टेड है, सूर्य, एक फायरी प्लैनेट जो एरीज से कनेक्टेड, यानी कि दोनों धर्म भाव। अब देखिए, दोनों धर्म भाव के ग्रह, स्वामी ग्रह शनि की राशि में एग्जॉल्टेड फील करते हैं। मून मार्स तो होता ही है एग्जॉल्टेड, सन एग्जॉल्टेड फील करता है। अब ये समझने में विरोधाभास है। मंगल और शनि भी शत्रु हैं, सूर्य और शनि भी शत्रु हैं, और जब दोनों शत्रु हैं तो अपने शत्रु के घर में बैठकर दोनों क्यों खुश हो जाते हैं? ये समझना थोड़ा मेहनत लेता है। इसलिए मैंने कहा कि ये कठिन मानी जाती है समझने में। मुझे अभी याद आ रहा है, विवेक राणा है नहीं शायद, उसके चार्ट में सन और सैटर्न एक साथ हैं, जहां तक मेरा ख्याल है, थर्ड हाउस में। तो मैंने उससे प्रश्न किया था कि क्या फादर गवर्नमेंट प्रोफेशन में है या रहे थे, तो आंसर था हाँ। तो सन और सैटर्न एनिमीज होने के बावजूद भी गवर्नमेंट जॉब दे दे रहे हैं। गवर्नमेंट मतलब अथॉरिटी। यही विशेषता है, यही खासियत है इस राशि की, कि दो धर्म राशि के ग्रह, और ये अर्थ राशि है। अर्थ त्रिकोण कौन से हैं? दूसरा, छठा और 10वां, ये अर्थ त्रिकोण की राशि है। अर्थ त्रिकोण में धर्म त्रिकोण के दो अग्निकारक ग्रह अपने आप को राजा समझ रहे हैं। अब देखिए, ये थोड़ा और कठिन किस लिए है? वो कठिन इसलिए लगता है क्योंकि ये प्रैक्टिकली निभाना कठिन है। इस राशि में जो कुछ अनुभव होता है, या इस राशि की जो विशेषता है, कठिन किस तरह है? हम 7वीं राशि तक व्यक्ति के बारे में बात करते आए हैं। 8वीं में आकर उसके साथ, मतलब 7वें में उसके साथ कोई एसोसिएट होता है, 8वें में उसको उसकी वजह से एक ट्रांसफॉर्मेशन फील होती है। वहां पे उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिसमें नेगेटिव एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। उस नेगेटिव एक्सपीरियंसेस की वजह से वो अपने से बियॉन्ड देखने की कोशिश करता है, जो कि सेजिटेरियस है। वहां फिर वो अपनी भौतिकता से परे आगे जाकर हायर पर्पस, हायर कॉज की भी खोज में निकलता है, जिसको गवर्न करता है जुपिटर। अब जब उस हायर पर्पस से आगे बढ़ता है, अब वहां पे तो क्या कर रहा है व्यक्ति? मैं मंदिर जा रहा हूं, मैंने गुरु धारण किया है, मैं स्कूल में पढ़ने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि ताकि मैं इस समाज में जो मटेरियल सेल्फ है उससे आगे भी बढ़ने की कोई अगर पॉसिबिलिटीज है, उसको समझने का प्रयास आरंभ कर रहा हूं। लेकिन भूखे भजन ना होए गोपाला, सस्टेन करने के लिए कुछ चाहिए ना। तो जब वो कैप्रिकॉर्न में आता है, तो वहां पे क्या हुआ एक्सपीरियंस करता है? हमने स्कूल में पढ़ा 9th हाउस, झूठ बोलना पाप है। हमने पढ़ा समय पर आना चाहिए। हमने पढ़ा बड़ों का सम्मान करना चाहिए।
लेकिन जब व्यक्ति कैप्रिकॉर्न के अंदर एंटर करता है तो वहां पे क्या हो रहा है, जो प्रोडक्ट बेचने वाला है वो अपने प्रोडक्ट के बारे में झूठ बोल रहा है। डाबर आंवला केश तेल, जिसमें आंवला है ही नहीं और जिसमें कोई वनस्पति तेल भी नहीं है, और हम बड़े खुशी खुशी लगाते हैं, अरे हाँ देखो आंवला वाला रंग है, हरा हरा, क्या भीनी भीनी खुशबू है, बाल देखो कितने चमक रहे हैं। झूठ। गुरु जी ने बोला था कि समय पर आओ, खुद तो क्लास में लेट आते हैं, आधा पीरियड क्लास पढ़ाते हैं, आधे में गप्पे मारते हैं। नाइन्थ हाउस में तो ये पढ़ा, सेजिटेरियस में तो हमने ये पढ़ा था ना, एकदम आइडियल चीज। लेकिन जो जब प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर वो एंटर कर रहा है, वहां पे जब देखता है, वहां पे तो देखता है कि यहाँ पे तो गड़बड़ है, जैसा पढ़ा वैसा है नहीं, जो है उसमें मैं जैसा पढ़ा वैसा रहने का प्रयास करता हूं तो एक कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता हूं। मुझे आइडियल्स पे चलने में दिक्कत होती है तो मुझे किसी एक्सट्रीम को ज्वाइन करना पड़ता है, या लेफ्ट या राइट। तो ये जो सभी चीजें हैं, ये जो कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो रहा है, ये कैप्रिकॉर्न के अंदर हो रहा है। इसीलिए यदि हम इसके, एक सेकेंड, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट आता है प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आने पर, कैप्रिकॉर्न उस स्टेज को सिग्निफाई करता है। तो इसके जो ग्लाइफ हैं या जो सिंबल हैं, अगर उनको हम देखें, ये देखिए, एक ये है ग्लिफ इसका, एक ये इसका ग्लिफ है, और ये इसका एक सिंबल है जो हमने यहां पढ़ा। फर्स्ट हाफ इज क्वाड्रूपेड एंड सेकेंड हाफ इज फुटलेस मूविंग इन वाटर। अब थोड़ा सा इसे समझिए, ये आगे गोट है, बकरी, ये बकरी क्या होती है, फोर फीटेड होती है, क्वाड्रूपेड, लेकिन हाफ बॉडी है, बाकी हाफ क्या है, इसके अंदर फिश लाइक दिखाया है, जैसे मरमेड का पीछे वाला हिस्सा होता है वैसा। अब ये जो दोनों दूसरे ग्लिफ हैं, इसकी अलग अलग एक्सप्लेनेशन है, बहुत ही फिलोसॉफिकल है। मैं जैसे देख रहा हूं या मैं जैसे इसको एसोसिएट कर रहा हूं, आप इसको उस गोट का सींग समझ लीजिए, ये जो वी शेप है, ये उसके दोनों हॉर्न समझ लीजिए, और ये बैक साइड समझ लीजिए इसी एनिमल की। दिस सिग्निफाइज, दिस सर्कल इज द सर्कल ऑफ लाइफ, द सर्कल ऑफ एक्सपीरियंसेस इन द लाइफ, और ये डीप नीचे जा रहा है, सींग ऊपर है, ये नीचे है, वही चीज यहां सिग्निफाई हो रही है। दिस इज हाउ आई इंटरप्रीट, बिकॉज देन इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड। सिमिलरली यहाँ पे भी ये जो पार्ट है, ये तो आप समझ लीजिए तो कॉमन ही हो गया, जैसा यहाँ पे सर्कल नीचे जा रहा है वैसे ये यहाँ पे है,
यहां पे सिंगल सींग। अब उसका रीजन ये है कि कुछ लोग, एक और एनिमल होता है जिसका एक ही सींग होता है, यूनिकॉर्न, वो पानी में पाया जाता है, उसका भी एक सींग, उसका एक सींग होता है, उसे भी इससे एसोसिएट किया गया है। तो चाहे वो यूनिकॉर्न है, चाहे माउंटेन गोट है, उसके साथ साथ ये सर्कल ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस है जो डाउनवर्ड्स लेके जा रहा है। डाउनवर्ड्स कहां लेके जा रहा है? डीप इनटू द रियाल्म्स ऑफ द कॉन्शियसनेस। अब देखिए, इससे आपको, इस एनिमल से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। द काइंड ऑफ ड्युअलिटी दिस साइन इज ऑफरिंग, and the kind of duality that is creating a kind of a fix in the mind of the person. बकरा है, बकरे के दो सींग हैं। ये जो सींग है, इसे, या जो यूनिकॉर्न का एक सींग है, क्या होता है यहाँ पे, जो हेड पोर्शन है इसके यहाँ पे हमारे पीनियल ग्लैंड होती है, जो यह आज्ञा चक्र है। ये पीनियल ग्लैंड ही एक तरह से हमें एक विशेष दृष्टि देती है देखने की। जब भी हम कंसंट्रेट करते हैं तो क्या करते हैं, एक्चुअली यहीं पे ध्यान लगाते हैं। सर रेड पॉइंटर ले लीजिए प्लीज, ये इतना विजिबल नहीं है। नहीं, मैं उस पर कुछ चला ही नहीं रहा हूँ, ये तो एनिमल ओके। पर फिर भी चलिए। ये जो एनिमल है, इसका ये जो दो हॉर्न्स हैं, या यूनिकॉर्न का एक सिंगल हॉर्न जो यहाँ पे सिग्निफाई किया गया है, ये तो क्लियर है ना आप लोगों को? ये वी जो है ये दो हॉर्न्स को सिग्निफाई कर रहा है, और हाइंड साइट है वो यहाँ से सिग्निफाई हो रही है। जी सर। तो जो ये बकरी है, जो गोट पोर्शन है, इसके दोनों हॉर्न्स हैं। हॉर्न इज कंसीडर्ड टू बी द हायर सेल्फ, where you are able to see the things and are able to preempt the next step. आप भविष्य देख सकते हो या भविष्य का एहसास कर सकते हो, और कि उसके हिसाब से प्रियम्प्ट कर सकते हो अपने स्टेप को, अपनी सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए, प्रॉपर गाइडेंस के लिए, ये सब चीजों के लिए। ठीक है? तो ये जो, अब ये सोचिए, बकरी खाती क्या है? बकरी खाती है पत्ता, हर्बीवोरस है, वो वनस्पति खाने वाली है। लेकिन पीछे जो मरमेड का, वो जो, मरमेड तो नहीं कहेंगे, फिश, मरमेड लाइक है, लेकिन वो जो फिश वाला जो पोर्शन है, वो क्या खाती? वो पानी के अंदर उपलब्ध वनस्पति, वनस्पति से बना हुआ सामान और छोटे जीव जंतुओं को खाती है। यानी कि वो कार्निवोरस भी है। अब ये देखिए, यहां एक ड्युअलिटी आ गई कि मेन बॉडी में एक जो फ्रंट है वो तो खाता है केवल, वो तो पूर्ण सात्विक भोजन करता है, बकरी जो है। लेकिन जो हाइंड साइड है, उसका अगर फूड देखें तो उसमें नॉनवेज भी है। एक के अंदर ही दोनों है। ये एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट दिखता है। पर इसकी दूसरी साइड क्या है जो मैं बता रहा था, जैसे जैसे व्यक्ति प्रैक्टिकल रियाल में आता है, मैंने स्कूल में जो पढ़ा और मैं जब दुनिया में आता हूं, तो वहां पे इसकी प्रैक्टिकल डायमेंशन प्ले पे आ जाती है, नॉट थ्योरेटिकल। जो जुपिटर ने पढ़ाया दुनिया में तो काम ही नहीं आ रहा। हम तो ये तो बोलते हैं ना, ये पढ़ाई लिखाई किसी काम की नहीं है, दुनिया में तो सब बेवकूफ बनाते हैं। दूसरे को बेवकूफ बनाओ, तरक्की करो। दिस इज हाउ वी परसीव, इवन टू अ सर्टेन एक्सटेंट वी एक्सेप्ट इट। ये उसकी प्रैक्टिकल डायमेंशन है।
कि भैया जो स्कूल में पढ़ाया गया था या जो कॉलेज में पढ़ाया गया था या जो मेरी धर्म ग्रंथों में पढ़ाया गया है, उसकी मेरे को यहाँ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो दिख ही नहीं रही है। कांग्रेस सरकार तो एफिडेविट देती है राम तो पैदा ही नहीं हुए थे। प्रैक्टिकल डायमेंशन देखिए। एक के लिए राम पैदा नहीं हुए, दूसरी आई वो उसमें इंटीग्रेशन लगाती है, राम तो वहीं पैदा हुए थे। कोर्ट ने आदेश भी दे दिया जय श्री राम जय श्री राम। अब जो जिन्होंने ये दिया था कि भाई राम तो पैदा नहीं हुए, तो वो भी जय श्री राम कह रहे हैं। तो सोशल इंटीग्रेशन कैसे होगी? विल द थिंग्स मूव अपार्ट? श्री राम मंदिर की 2014 से पहले की जो स्थिति थी और उस केस की 2014 के बाद, और वुड दे कम टुगेदर इन सिंक कि जो पढ़ाया गया वैसा हो रहा है? विरोध तब अब भी है, लेकिन फिर भी कम से कम इस चीज को मानने लग गए कि भाई राम तो पैदा हुए, राम का मंदिर भी था वहां पे, उसी का पुनर्निर्माण हो रहा है। तो ये जो चीजें दिखती हैं कि वेदर इट इज फॉलिंग अपार्ट और इज इट कमिंग टुगेदर, ये सोशल इंटीग्रेशन कैप्रिकॉर्न देता है, ये इसके लिए चैलेंज है। ज्ञानवापी का केस ले लीजिए। हिस्टोरिकल एविडेंस, थियोलॉजिकल एविडेंस सब हिंदू के फेवर में है, बट प्रैक्टिकली इज इट पॉसिबल टू गेट? कितना कठिन है अलाइन करना दोनों। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में जमीन आसमान का अंतर आ जा रहा है। यही कारण है कि जुपिटर कैप्रिकॉर्न के अंदर डेबिलिटेट हो जाता है। जो ज्ञान पढ़ाया गया वो दुनिया तो मानती ही नहीं है। दिस इज वाई जुपिटर इज डेबिलिटेटेड इन कैप्रिकॉर्न। क्यों? नेक्स्ट पॉइंट, एसोसिएटेड विद मटेरियलिज्म एंड सोशल एम्बिशन। मुझे तो नेता बनना है, एमपी एमएलए बन के एक टर्म, मुझे तो चौधर रखनी है और पेंशन खानी है। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन हैविंग सोशल एम्बिशन। आईएएस का भी सोशल एम्बिशन यही होता है कि मैं आईएएस की पोजीशन पाऊंगा और सेवा करूंगा। मटेरियलिज्म एंड सोशल एम्बिशन, मेरे को रुतबा भी है और मैं सोशल सर्विस भी कर पाऊंगा, बहुत अच्छी बात है। पर कितने रियल सेंस में ये कर पाते हैं? ये कैप्रिकॉर्न का चैलेंज होता है। फिर एक राजा है, वो सही निर्णय ले रहा है या गलत, जो भी है, लेकिन एक बार उसने इंप्लीमेंट कर दिया, उसके बाद वो अंत तक यही कहेगा कि मेरा निर्णय सही था। पैट्स ओन बैक आफ्टर इंप्लीमेंटिंग इट्स विशेस, दैट्स कैप्रिकॉर्न। हर निर्णय से हर व्यक्ति खुश नहीं होता। कैप्रिकॉर्न इसीलिए राजसत्ता का साइन है, अथॉरिटी का साइन है, हेड ऑफ द नेशन की जगह है ये। अब सब उससे प्रसन्न नहीं होते। सही होना निर्णय एक चीज है, सभी का उससे प्रसन्न होना दूसरी चीज है। पर होता क्या है कि मेजॉरिटी जिस फेवर में जाती है वो चीज सही मान ली जाती। आज भी आज की सरकार की आर्थिक नीतियों का विरोध करने के लिए जो सरकारें जा चुकी हैं और जिन्होंने देश का सोना तक गिरवी रख दिया था या ऑयल बॉन्ड लाए हैं, जिसकी कीमत आज हम चुका रहे हैं महंगे पेट्रोल के रूप में, वो भी अपनी शाबाशी दिखा रहे हैं कि हमने तो देखो जी तेल महंगा नहीं होने दिया था, हमने तो ऑयल बॉन्ड ले लिए थे। एक्शन टेक्स
टू टॉप और बॉटम। अब वही है, इसको अगर हम राजसत्ता से जोड़ें तो हमारे जो कृत्य हैं या जो उन सरकारों के या राजनेताओं के लिए निर्णय, या तो उनको और ऊंचाई पे दूसरी टर्म दे देते हैं गवर्नमेंट की, या बॉटम आउट ऑफ द गवर्नमेंट कर देते हैं। ये कैप्रिकॉर्न की पावर है। ऑस्टेरिटी जो हम डिस्कस कर रहे थे, ये जो यहाँ पे आज्ञा चक्र है, वो पीनियल ग्लैंड होती है। ये एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी देती है कैप्रिकॉर्न मकर राशि। हमें लगता है कि केवल जुपिटर देता है, ऐसा एक जनरल हमारी अंडरस्टैंडिंग है, पर ऐसा नहीं है। सैटर्न भी देता है, because Saturn is also an old man. An old man has got a lot of experience. तो ये जो ऊर्जा है हमारी, जो अगर हम 8th हाउस से शुरू करते हैं अपनी ऊर्जा को उठाना, तो वो जब जैसे जैसे ऊपर उठती है वैसे वैसे जो ये का अटक जाता हूं मैं आजकल, बुध रेट्रोग्रेड चल रहा है ना, जो स्पिरिचुअलिज्म क्या है, हाँ ठीक है, आध्यात्मिकता जो है वो जब जैसे जैसे बढ़ती जाएगी आज्ञा चक्र पे आता है। यहाँ आज्ञा चक्र क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज्ञा चक्र अथॉरिटी का होता है, ये आज्ञा देता है पीनियल ग्लैंड, और इसलिए ये पावरफुल है। सैटर्न है, सैटर्न इज ह्यूज इन साइज, लार्ज इन साइज, और यहां पे दो मेजर प्लैनेट्स सन एंड मार्स, दे फील वेरी हैप्पी। तो मेरे घर पे अगर प्रधानमंत्री आ गया तो मुझे कैसा लगेगा? मुझे लगेगा सारी पावर मेरे पास है, मैं ही प्रधानमंत्री हूं। मटीरियलिज्म एंड कॉन्शियसनेस, अब देखिए इसको समझने के लिए बहुत आसान है। हमने कैंसर साइन किया हुआ है, काल पुरुष की कुंडली में वो कौन से स्थान पे आती है? फोर्थ। और कैप्रिकॉर्न 10th। दोनों आमने सामने। ओके, कॉन्शियसनेस 4th से रिलेट हो रहा है। अब देखिए उसमें क्या होता है, चौथे राशि में कैंसर में क्या होता है? वी आर प्रोटेक्शन सीकर, वी सीक अफेक्शन फ्रॉम द मदर, मदर प्रोटेक्ट्स, ठीक है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट यहां पे क्या है? यहां पे आपको मटेरियल वर्ल्ड से जूझना है, और तब उस कॉन्शियसनेस को प्राप्त करने की कोशिश करना है। यू हैव टू गो डीप इनसाइड। अब इसको समझने के लिए बहुत अच्छा सा उदाहरण खुद मगरमच्छ है। मकर का अर्थ मगरमच्छ भी होता है। मगरमच्छ, अब देखिए कैंसर का एनिमल कौन सा है? क्रैब। भूल गए या किसी को लग रहा है मैं पूछ ही नहीं रहा? मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी जी सर, आ रही है। ये नोट कर रहे थे सर। क्रैब। नोट तो आप करते रहिए, ये तो निरंतर ज्योतिष संबंधी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।